नगर परिषद चुनाव घोषित होने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। बीते कुछ दिन पहले तमाम जो प्रत्याशी नगर परिषद के चुनाव में उतरे हैं उनको चुनावी सिंबल भी अलॉट कर दिए गए हैं। वार्ड नंबर 11 की अगर हम बात करें तो काफ़ी सालों के बाद यहाँ पर महिला ओपन सीट जो आरक्षित हुई है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी समर्थित उम्मीदवार अमीना राजगौर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं किस तरह वो चुनाव मैदान में प्रचार को लेकर उतरे हैं। मैम, सबसे पहले तो कुल्लू अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप कुल्लू अपडेट वालों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैम, राजनीति मैदान में आप उतर चुके हैं, चुनाव के लेकर आप लोगों से मिल भी रहे हैं, किस तरह का फीडबैक जो है वो आपको लोगों का मिल रहा है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र भी यहाँ पर शहर के साथ लगता इलाका है, तो आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है और किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कि SDM साहब ने जो हमें गाइडलाइन दी है हम तो वही फॉलो कर रहे हैं। जैसे 1-2 चल रहे हैं तो पीछे पीछे जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो महिलाएं, मतलब मेरे साथ एक महिलाओं का काफिला सा जुड़ रहा है। महिलाएं बहुत खुश हो गई हैं कि देखो मतलब इतने टाइम के बाद ये महिला ओपन सीट हुई है तो काफ़ी अच्छा। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जैसे मतलब सब मुझे इस तरह से देख रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, पर नहीं, जैसे सबको लगता है कि नहीं, कई मुझे बेटा बोलते हैं, कई मुझे दीदी बोलते हैं, कई मुझे भाभी बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमें लग रहा है कि आप में कुछ कर गुजरने की उम्मीद है। तो मैं यही चाहती हूँ माँ भागा सीट से कि मैं जनता की कसौटी पे अच्छे से उतर पाऊँ। अब अगर बात करें तो आपका वार्ड है, काफ़ी समय से कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर रहे हैं, काफ़ी विकास कार्य भी यहाँ पे किए गए, तो ऐसे कौन से अब कार्य जो शेष बचते हैं वो जो आप अगर चुनाव जीते हैं उसके बाद करेंगे? जैसे एक बात मैं बोलूं, जैसे जो भी पार्षद आज से 15 साल 20 साल पहले भी चुन के आए, सभी ने कुछ ना कुछ काम किए हुए होते हैं। जैसे मैं मैंने बहुत कुछ सा सोच के रखा हुआ है अपने वार्ड में। अगर मैं जनता की कसौटी पे खरी चुन कर आऊँगी, जनता मुझे चुनेगी, तभी मैं बता पाऊँगी। मेरी एक ये सोच है, हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं, काम किया है, काम करेंगे, यही मेरा एक मेन विज़न है। बोलते हैं ज़्यादा बोल क्या बोलने, अगर जनता मुझे चुन कर लाएगी तो मैं एक यहाँ मतलब जो रुके हुए काम हैं उनको मैं पूरा करूँगी। और जैसे कुछ मैंने अपना भी सोचा है बुज़ुर्गों के लिए, जैसे मेरी सासू माँ हैं कला राजगौर जी, ये भी जैसे काफ़ी टाइम से महिला मंडल में जुड़ी हुई हैं, 30 साल से। इन्हें भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, जैसे महिलाएँ इन्हें नहीं बदलती हैं। अब जैसे ये मतलब मैंने इनके साथ मिलके एक रणनीति सी बनाई है कि जो आपके महिला मंडल है शास्त्री नगर का, तो उसके ऊपर मैं एक लाइब्रेरी खोलूँगी बुज़ुर्गों के लिए। और जैसे हम लाएंगे मिलके पैसे लाएंगे, तो जैसे जो भी अगर चुन के आएंगे, ये बड़ी बड़ी बातें मैं अभी तो क्या करूँ, बहुत कुछ सोच के रखा है कि बुज़ुर्गों के लिए भी एक बैठने के लिए कमरा बनाएंगे। जैसे बुज़ुर्ग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए भी, जैसे कईयों को आपको पता है कि कई मतलब बुज़ुर्गों की आपस में घर में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उनके लिए भी मैंने काफ़ी सोच के रखा है कि एक छोटा सा किचन बनाएंगे, उनके लिए रहने का भी समाधान करेंगे, एक लाइब्रेरी खोलेंगे कि जहां बुज़ुर्ग बैठ के आपस में बातचीत करें। और बाकी जैसे आपको पता है कि अब एक बात बार बार रिपीट करना मुझे ठीक नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे ऑटो वाले भाई भी हमें काफ़ी मिले हुए हैं महिला मंडल के सामने, तो उन्होंने भी एक डिमांड रखी हुई है। मैंने कहा देखो, अगर मैं चुन कर आई, पहले जैसे वादे, झूठे वादे क्या करने हैं, अगर जब मैं चुन कर आऊँगी तभी मैं बताऊंगी कि आपका जैसे जो भी है। पर ये ऑटो वालों का तो जैसे अगर मैं नहीं चुन के आई, कोई और चुन के आया, तो हम ऑटो वालों के लिए भी ये लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही अगर हम बात करें, आपके चाचा जी जो है वो भी काफ़ी समय से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है। चुनाव चिन्ह अगर आपको बात करें तो पूरे परिवार को जो है चुनाव चिन्ह आपके कुर्सी मिला है, तो क्या संजोग लगता है आपको, कई कुर्सी में बैठ पाएंगे? ऐसा है, चाचा जी का तो मैं निश्चित ही बोलती हूँ कि 101% वो किस कुर्सी पे बैठ पाएंगे। अपना जैसे मेरी पहली बार ही राजनीति की शुरुआत हुई है, मुझे अपना नहीं पता चलता है। जैसे अगर माँ का मुझे जैसे नव दुर्गाएं मिलकर मेरे साथ चलेंगी तो हो सकता है मेरी भी जीत निश्चित हो जाए। चाचा जी का तो 100% लगता है। जैसे मैंने चाचा जी से भी बहुत कुछ सीखा है और अपनी माता जी से भी बहुत कुछ सीखा है। जैसे चाचा जी को तो जैसे गरीबों के बीच में चाचा जी भी गरीबों के मसीहा के रूप में मशहूर है। बाकी ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आपको ज़्यादा पता है।
अब अगर बात करें तो इस बार अब एक स्कूल आप संचालिका भी है, काफ़ी ऐसे युवा भी हैं जो इस बार चुनावी मैदान में अपने वोट देंगे, तो ऐसे तमाम युवाओं से और तमाम जनता से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे क्योंकि अपने वोट का प्रयोग करें? साथ ही कोरोना का खतरा भी है, तो कोरोना को लेकर क्या कहेंगे? कोरोना को लेके मैं ये कहूँगी कि जैसे कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, आपने जैसे जो सरकार ने गाइडलाइन दी है, एसडीएम साहब ने दी है, डीसी साहिबा ने दी है कि जैसे 2 गज की दूरी वो भी बहुत ज़रूरी है, मास्क, हाथ धोना, जैसे सफाई का ख्याल रखना, जैसे मतलब गर्म पानी पीना, ये सब जैसे आजकल आपको पता अवेयरनेस हर घर में है। पहले जैसे हम लोग जैसे थोड़ा बहुत जैसे सफाई का ध्यान नहीं रखते थे, कोरोना काल में तो हर एक बच्चा बूढ़ा बिल्कुल ये सीख चुका है, जनता सारी समझदार है। युवाओं को लेकर क्या अपील रहेगी कि वोट किस तरह दे और किस तरह के नेता वो चुनना चाहिए उन्हें? युवाओं को लेकर मैं ये अपील करूंगी कि जैसे जो काम करने वाले हों उन्हें ही आप आगे लाएं, जैसे जो आपके लिए कुछ कर भी सके। आजकल ऐसा है मुनीश जी, जैसे आपको पता है कि मतलब युवा क्या हर वोटर खुद बहुत तेज़ है, उन्हें पता होता है कि हमने किधर वोट देना है। बाकी जैसे मेरी अपील से क्या होगा, अब युवा खुद समझदार है, जैसे जो काम करने वाले हैं वो ही स्वच्छ चेहरे आगे लाने चाहिए। कुल्लू अपडेट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस समर्थित पार्षद पद के उम्मीदवार अमीना राजगौर, जिन्होंने अपने कार्यों को लेकर हमसे पूरी बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी युवा है वो मतदान के क्षेत्र में जरूर आगे और एक अच्छे उम्मीदवार को चुनकर नगर पालिका में भेजे ताकि शहर का विकास हो सके। कैमरामैन अजय के साथ मनीष ठाकुर, कुल्लू अपडेट।